हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन काउंसलिंग के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में भी। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हॉस्टल के बारे में, मेन फोकस रहेगा ओपन काउंसलिंग के बारे में। ये वीडियो एक्चुअली में 12 से 13 अगस्त के बीच में आने वाली थी, लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड कर दिया आप लोगों ने, इतने लोगों को कन्फ्यूज़न था ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि आज ही लानी पड़ी कि ओपन काउंसलिंग कैसे होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की और बाकी कॉलेजेस की भी। तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की होती है वैसे ही बाकी कॉलेजेस की होती है। तो आप ये प्रोसेस पूरी देखिएगा वीडियो में, इसके बाद ही डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कई लोग वीडियो पूरी देखते नहीं है, उसके बाद सीधे डाउट पूछना स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो पूरी देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सब कुछ आपको आगे मिलेगा। तो वीडियो देखने के बाद ही अपने डाउट्स रखें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि ओपन काउंसलिंग होती क्या है और कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग से डिफरेंट होती है। तो एक्चुअली में ऑनलाइन काउंसलिंग उसको कहते हैं जो समर्थ पोर्टल पे होती है। आप लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग अभी चल भी रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। आपने देखा होगा समर्थ पोर्टल पे सारी वेबसाइट होस्टेड रहती है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही फी पेमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे प्रोसेस ऑनलाइन होते हैं, मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन आती है, इसको कहते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग और इसके कट ऑफ हाई होते हैं। वहीं पर आप देखेंगे जब ओपन काउंसलिंग के तो उसके कट ऑफ 20 से 30% हमेशा कम रहेंगे इन कंपेरिजन टू ऑनलाइन काउंसलिंग। और ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 30%, इट कैन गो अप टू 50% एज वेल। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ओपन काउंसलिंग जो एक प्रकार की फिजिकल काउंसलिंग है, जहाँ पे बच्चे को फिजिकली कैंपस जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे और उसी दिन उसका सब कुछ वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, फी पेमेंट होगा, सबका सब एक ही दिन होगा। माइंड करिएगा वर्ड सेम डे। सो इट इज़ अ वन डे चांस। वन डे चांस का मतलब सेम डे रजिस्ट्रेशन, सेम डे वेरिफिकेशन, सेम डे मेरिट लिस्ट आएगी और सेम डे फी पेमेंट होता है। तो जनरली शेड्यूल की बात आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, लेकिन ये चारों चीज़ें एक ही दिन होंगी, इसीलिए इसे ओपन काउंसलिंग कहा जाता है। जो बच्चा फिजिकली यूनिवर्सिटी आएगा ओपन टू ऑल रहेगा। आपने पहले सीवेच में रजिस्ट्रेशन किया हो ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से लिस्ट बनेगी कि कौन कौन बच्चा आया वहाँ पे, और इसके बाद आपकी ओपन काउंसलिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। पहला स्टेप तो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा। कब विजिट करना है, कैसे विजिट करना है, इसकी आगे बात करेंगे। आपको यूनिवर्सिटी जाना है, ट्राई करिए 10 बजे से पहले पहुंच जाइए। और जो यहाँ पे ओपन काउंसलिंग होना चाहिए, जो ओपन काउंसलिंग की डेट होगी वो यूनिवर्सिटी आपको अनाउंस कर देगी 2-3 दिन पहले, और उस दिन आपको जाना पड़ेगा। कोशिश करिए 10 बजे से पहले पहुँच जाइए। दूसरा काम आपको करना है कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पहुँच गए, आप अपने डिपार्टमेंट जाइए। आपका जो डिपार्टमेंट होगा या जो स्कूल होगा, आपको डिपार्टमेंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाइए। आप बेसिक साइंसेस डिपार्टमेंट से हैं, जैसे बीएससी है, तो इन सब डिपार्टमेंट से हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट जाइए। तो वहाँ उस डिपार्टमेंट आप जाइए पहले। दूसरा काम जब आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँ इसके बाद तीसरा आपको काम करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे होंगे, जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, या कई बार अगर वो बिजी रहते हैं तो वो क्लर्क्स और अटेंडेंट्स को भी बैठा देते हैं, लेकिन जनरली प्रोफेसर्स होते हैं। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि जो आपने आधार कार्ड दिया या 10th-12th की मार्कशीट दी है वो सही है या नहीं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो नाम लिख लेंगे। फिर आपको 2 बजे तक वेट करना है। जनरली 3 भी बज सकते हैं, लेकिन जनरली 2 बजे तक वेट करना है। मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आपके डिपार्टमेंट के सामने लग जाएगी। ठीक है, आपको वहीं पे यूनिवर्सिटी में रहना है, आपको भाग कहीं नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना है उस दिन आपको यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा। आसपास पीजी होते हैं, वहाँ रुक जाइएगा। वहाँ पे 400-500 रुपये लगेंगे, लेकिन आपको उसी दिन यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा। और 5वां स्टेप ये करना है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आपको तुरंत के तुरंत फी पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन। आप समर्थ पोर्टल पे जाएंगे अपने, जैसे बाकी बच्चे पेमेंट करते हैं वहाँ पे आप अपनी फ़ीस दे देंगे। बीटेक के बच्चों की जैसे फॉर एग्जांपल 32,000 रुपये फ़ीस है, SC/ST कैंडिडेट्स की 13,000 रुपये, तो वो अपनी फ़ीस दे देंगे, आपकी सीट बुक हो जाएगी। और आप सीट छोड़ देते हैं तो आपके नीचे एक वेटिंग लिस्ट वाले लड़के का भी नाम रहेगा मेरिट लिस्ट में, तो उस लड़के को तुरंत सीट दे दी जाएगी। वो उस बच्चे को भी सेम डे फी पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी भी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ओपन काउंसलिंग का। अब एक बार थोड़ा सा आपके चांसेस देख लेते हैं। तो ये रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की 3rd मेरिट लिस्ट से पहले की वैकेंट सीट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये ओपन काउंसलिंग के सीट्स नहीं हैं। ओपन काउंसलिंग की भी सिमिलर रहेंगी। तो जैसा कि आप देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट अगर थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लें तो जैसे यहाँ पे रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के 63 सीट्स हैं, और बाकी कितनी हैं आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 सीटों के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सीट्स बाकी दिख रही हैं मुझे। तो यानी 45% सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं।
सिमिलरली हर डिपार्टमेंट में 30 to 40% सीट्स वैकेंट है। यहाँ पे केमिस्ट्री का अगर देख लें 35 सीट्स थी, तो यहाँ पे भी 15 सीट वैकेंट दिख रही हैं, 40% लगभग। मैथ्स की भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 सीट्स ही वैकेंट दिख रही हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो ये थर्ड लिस्ट से पहले मुझे 5 सीटें वैकेंट दिख रही हैं, ये पाँचों भी मोस्ट प्रोबेबली भर जाएंगी थर्ड लिस्ट तक। और अगर 1-2 सीट्स खाली रहती हैं तो उसकी जानकारी आपको ओपन काउंसलिंग के नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा। लेकिन आप बाकी डिपार्टमेंट्स को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप सीएससी को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में मुझे 15 से 16 सीट्स खाली दिख रही हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60% सीट्स यहाँ पे भी खाली हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी 21 सीट्स मुझे खाली दिख रही हैं, तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 70% सीटें खाली हैं। पीपीटी में तो एक भी सीट ही नहीं लगता है भरी है, 13-14 सीट्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 90% सीट खाली है। तो अगर आप सीएससी को एक बार इग्नोर कर दें यहाँ पे, तो सारे डिपार्टमेंट की सीट खाली दिख रही हैं। तो यहाँ पे अगर 10-15% सीट भर जाती हैं तो भी आपके पास 30 से 40% सीट्स रहेंगी ओपन काउंसलिंग में फाइट करने के लिए। तो अगर आपको ये ध्यान रख के जाना है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपकी 3-4 सीट्स भी खाली हैं, तो आप डेफिनेटली जाइए ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो तभी जाएं जब आपके डिपार्टमेंट में 3 से ज़्यादा सीटें खाली हों, क्योंकि जनरली 3 से कम सीटें खाली रहती हैं तो वो भर जाएंगी और आपका नंबर आएगा नहीं, क्योंकि कई बार टॉपर्स भी आ जाते हैं। तो अगर एक भी टॉपर आ गया, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में अभी 2 सीट खाली हैं, और अगर एक रहती है या 2 से कम ही रहती हैं सीट्स ओपन काउंसलिंग से पहले भी, तो मुझे नहीं लगता अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चांस है फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो ना ही जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप ऐसी कोई ब्रांच को एम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखें कि आपके डिपार्टमेंट में सीट्स कितनी खाली हैं। और चूँकि फिजिकली पहुँच पाना बहुत टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए जो कट ऑफ है ओपन काउंसलिंग का वो बहुत छोटा जाता है। अब टाइम लाइन की एक बार बात कर लेते हैं कि क्या टेंटेटिव डेट रहने वाली है ओपन काउंसलिंग की। तो आप ये रिलीज्ड परफॉर्मा देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, तो टाइम टू टाइम चल रहा है। जब उन्होंने जिस तारीख को जो कहा उस तारीख को वो रिलीज़ कर दिया है। 9 तारीख को उन्होंने वैकेंट सीट्स भी रिलीज़ कर दी हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 14 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो वैकेंट सीट्स आ जाएंगी 14 तारीख को, मतलब कितनी सीट्स खाली हैं, जिन सीट्स पे ओपन काउंसलिंग होगी, इन सीट्स पे जो 14 तारीख को सीट्स आएंगी इन पे ओपन काउंसलिंग होगी। और जो टेंटेटिव डेट है वो 16 से 19 अगस्त के बीच में आपको बुला लिया जाएगा किसी भी एक डेट को, और बुलाने से पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा 1-2 दिन पहले। तो आप रेडी रहिएगा। जो टेंटेटिव डेट है वो 16 से 19 अगस्त के लिए है। 14 को तो आपकी नोटिफिकेशन आएगी कि कितनी सीट्स खाली हैं, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान बनाइए कि अगर आपके डिपार्टमेंट में सीट ज़्यादा खाली हैं तो आप चले जाइए। अगर 2-3 सीट्स ही खाली हैं तो उनके लिए फाइट करने का कोई मन बनता नहीं है, क्योंकि आप इतनी दूर जाएं और आपको सीट भी ना मिले तो क्या मतलब जाने का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार इस पर अगर नजर डालेंगे, फॉर एग्जांपल आप IWM से हैं तो आप देखिए आप अनरिजर्व पे 12 हैं, OBC हैं तो 10 हैं। जनरली सिविल इंजीनियरिंग में आप देखिए 8 OBC की सीट्स खाली हैं। तो अगर आप OBC हैं और ये 6-7 रहती हैं तो आप डेफिनेटली जाइए, आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आते बहुत कम लड़के हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो तुरंत आपको जो दिखाना पड़ेगा वो है आधार कार्ड, क्लास 10 12 की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये नहीं लेके जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं बनता फिर तो। सेकंड बात करते हैं कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा डिले से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तो क्लास 12 की मार्कशीट आ गई है सभी बच्चों की, तो ये पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं उनको टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप 100 रुपये वाला बनवाइएगा। गैप सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैं कई बार वीडियोज़ में कह भी चुका हूँ, 100 रुपये का बन जाता है ये। तीसरी बात कर लेते हैं, जो आपको फ्रेशली वहाँ पे देना पड़ेगा अपनी फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये सब चीज़ें PDF में लेके जाइए अपने साथ, बहुत ज़रूरी है। और गैप सर्टिफिकेट के लिए ऑलरेडी हर वीडियो में बताता है कि 100 रुपये का गैप सर्टिफिकेट लगेगा। फिर भी कई बच्चों ने 10 रुपये वाला बनवा लिया, तो मैं बता दूँ सब रिजेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ आप 100 रुपये वाला बनवाइए। ये मेरे कम से कम 5-6 वीडियोज़ में मैंशन है कि 100 रुपये वाला बनवाइए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से, हॉस्टल कैसे अलॉटेड होगा। तो जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हो गया है, तो सबसे पहले तो बधाई हो उन बच्चों को जिनका एडमिशन हो गया। तो मैं आपको बता दूं, मेरे अब तक 17+ मेंबर्स का जिन्होंने मेंबरशिप ली थी, वो मेंबरशिप लेने के कारण नहीं हुआ है, उनका स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उनको गाइड किया है और बाकी उनकी खुद की मेहनत है। और 17 मेंबर्स के अलावा 32 सब्सक्राइबर्स का, इन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है बहुत सारे कॉलेजेस में। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं होप करता हूं कि आपका भी हो जाए, क्योंकि अभी BBAU और HNBGU इन दोनों का तो अभी बाकी ही है पूरा मेरिट लिस्ट आना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के भी अभी पूरी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, तो अभी ये सारी चीज़ें बाकी हैं। ओपन काउंसलिंग बाकी है झारखंड, कर्नाटका और हरियाणा में, तो आपके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। आई होप यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड कॉलेज। हॉस्टल अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं जल्दी से कि किनको हॉस्टल कैसे मिलेगा।
तो हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल आपको तभी मिलेगा जब सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। उसका एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में जनरली सबको हॉस्टल मिल जाता है और आपको ईमेल भी अभी आ जाएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। उस ईमेल में एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड और एकेडमिक शेड्यूल की आपकी क्लास कहाँ चलेगी, कब चलेगी, उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट की जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको एक बार फिजिकली जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन जनरली ये तब जाना पड़ता है जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी सब लेके जाना पड़ता है और सारा डॉक्यूमेंट जो गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनली जमा करा लिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। विदाउट योर सपोर्ट दिस चैनल कैन नॉट ग्रो एंड आई विल बी ब्रिंगिंग अदर कॉलेज रिव्यूज एंड काउंसलिंग अपडेट्स, काउंसलिंग mentorship for all of you, and for those who want to talk to me personally or have a personal guidance through Telegram, they can join the membership का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में भी ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा। जो लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन ज्वाइन द चैनल ऑल्सो, और यू कैन थैंक यू अवर चैनल by clicking on the thanks button that is available on YouTube right now on your left corner. So thanks for watching the video. Have a very nice day. Thank you. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.